आप सबों का ABPN एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन गुच्छ एवं द्वित्व के बारे में समझेंगे। हम लोगों को समझना है इसे, और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी वर्तनी में इसके महत्व हैं। जब हम शब्दों को लिखते हैं तो शुद्ध और शुद्ध के लेके पहचान करनी हो या शब्दों को शुद्ध लिखना हो तो इसकी अगर समझ होगी तो हम लोग शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों की सुविधा होगी। और शब्दों के बारे में जानने के लिए अगर विशेष समझ विकसित करनी हो तो इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो देखिए व्यंजन गुच्छ एवं द्वित्व दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है। बहुत ही आसान है, बस हम लोग इसको समझते हैं। नाम से ही है पता चला व्यंजन गुच्छ। जैसे हम लोग गुच्छ के रूप में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई शब्द में दो या दो से अधिक वर्ण स्वर रहित रहते हैं, बिना स्वर वर्ण के रहते हैं, मिले हुए। अब जैसे आप इस रूप में समझे कि जैसे हम लोग अंगूर को देखते हैं कि इस तरह से आपस में मिला हुआ रहता है और एक गुच्छ बनाता है, हम लोग देखते हैं। उसी तरह से व्यंजन गुच्छ जो है, व्यंजन के मिलने से दो या दो से अधिक व्यंजन स्वर रहित मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखते हैं हम लोग। जैसे हम लिखे कच्चा, ठीक है, या हम इसको कुछ भी ले लेते हैं, जैसे क्यारी, हम क्यारी ले लेते हैं। तो देखिए क हलंत है, समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यह जो है, यह हलंत जोड़ अ या आ होगा आगे, और र हलंत जोड़ दीर्घ। हमको आगे नहीं जाना है, हमको सिर्फ यहाँ पकड़ना है। देखिए यहाँ क स्वर रहित व्यंजन है और यह भी, तो ये दोनों मिले हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन गुच्छ, क्योंकि दो व्यंजन वर्ण स्वर रहित हैं। देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से और भी ले लेते हैं हम लोग। उस तरह से बहुत सारा, आप मान लेते हैं कि प्यारा लिख रहे हैं, प्यारा, तो प हलंत जोड़ यह हलंत जोड़ आ और र हलंत जोड़ा। हमको इधर से कोई मतलब नहीं है अभी। यहाँ देखिए, ये दोनों को देखिए, आधा प, यानी कि ये इसमें स्वर शामिल नहीं है, यह में हलंत लगा हुआ है। इसको आधा प माने, आधा यह माने, तो देखिए आप इस तरह से। तो ये जो है व्यंजन गुच्छ में आएगा। उसी तरह से हम इसको ले लेते हैं उज्ज्वल। अब देखिए इसको, ये दोनों को हम लोग देखें, यहाँ तक देखते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, यानी कि वर्ण विभाजन करते हैं। इसको वर्ण विभाजन के बारे में हम लोग जानते हैं, आपको बताया गया है। तो देखिए वो लिख देते हैं प्लस ज हलंत प्लस ज हलंत प्लस व हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। ये तो हम ऐसे ही लिख दिए आपको। इधर से हमको अभी ज़रूरत नहीं है, हमको ये देखना है। देखिए आप यहाँ ध्यान से, ज हलंत, इसमें स्वर नहीं है, ये भी ज हलंत है, इसमें भी स्वर नहीं है,
ये वह हलंत है, इसमें भी स्वर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों में स्वर नहीं है, और ये जो है आपस में ये क्या कहलाएगा? व्यंजन गुच्छ। क्या है ये? व्यंजन गुच्छ। परिभाषा में भी हम आपको बताए, आप यहाँ से भी परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन स्वर रहित आए, तो देखिए दो या दो से अधिक, दो भी रहेगा तो भी व्यंजन गुच्छ, और दो से अधिक रहेगा तो भी व्यंजन गुच्छ ही होगा। तो देखिए आप यहाँ तीन हो गया, जैसे आधा ज आधा व, तो ये तीन हो गए। हम यहाँ अ पे नहीं जाएंगे, चूँकि हमको ये देखना है कि लगातार, तो ये तीन हो गए। ये अलग चीज़ है कि अ जुटेगा तो ये पूरा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ देखना है कि लगातार हो, लगातार जो है व्यंजनों का समूह, तभी तो इसको हम गुच्छ कहेंगे। लगातार दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का जो समूह रहेगा, तो देखिए उसी को हम बोल देते हैं व्यंजन गुच्छ। ये समूह है, दो या दो से अधिक है, इसमें तीन है। इधर जो हम लोग देखें इसमें दो दो का समूह है, यहाँ दो दो का समूह है, व्यंजन जो है स्वर रहित है। तो इस तरह से जो भी रहेंगे, अब जैसे हम लेते हैं मत्स्य, मत्स्य देखिए ये आधा त है मत्स्य। अब इसको हम थोड़ा और साफ लिख देते हैं आपको, म आधा ये त हो गया, आधा दंत स और य, देख रहे हैं ये है मत्स्य। अब देखिए म हमको नहीं देखना है, यहाँ से हम देखेंगे आधा त क्यों है? हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में कि ये जो पाई वाले व्यंजन हैं, जब इनको आधा करना होता है तो बस ये वाला हटा देते हैं हम लोग, पाई उसको हटा देते हैं, आधा हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि जो पाई वाले जो भी व्यंजन होंगे, जब आधा करना रहता है तो बस सीधे हटा दीजिए। देख रहे हैं इस तरह से अगर है, इसको आधा हटा दिए, चलिए पाई को हटा दिए, हो गया आधा। तो इसको तोड़ेंगे हम, वो यानी वर्ण विभाजन करके देख लेते हैं। तो चलिए पूरा ही हम तोड़ दे रहे हैं अभी आपको। म हलंत जोड़, ये देखिए आधा तक मतलब ही हुआ है, उसमें स्वर नहीं है, तो त हलंत लिख दे रहे हैं। वर्ण विभाजन में लिखना होता है। अब देखिए ये हो गया दंत स में हम हलंत लगा दिए, उसके बाद य हलंत जोड़ अ। तो यहाँ हम देखेंगे कितने व्यंजन हैं जो बिना स्वर के हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको ए और ए तीनों, ये जो तीनों जो हैं स्वर रहित व्यंजन हैं, और ये जो तीनों समूह जो होंगे ये कहलाएंगे व्यंजन गुच्छ। तो हम समझ सकते हैं कि सॉरी, तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, और हम आशा करते हैं कि पिछले वीडियो के आधार पर ये आपको समझना बहुत सरल हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग द्वित्व में, ठीक है। इसी तरह से कोई भी शब्द आए आप उसको पकड़ सकते हैं। चलिए द्वित्व, इस तरह से हम लिख देंगे इसको द्वित्व। चलिए द्वित्व, ये भी जो है व्यंजन गुच्छ की ही तरह है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि द्वित्व उस व्यंजन वर्ण को कहेंगे जिसमें एक ही व्यंजन वर्ण साथ साथ आए हैं।
जो स्वर रहित हैं। ये भी जो हैं व्यंजन गुच्छ में ही आएंगे, लेकिन अंतर इसमें बस इतना है कि उसमें दो अलग अलग वर्ण मिल रहे थे स्वर रहित। इसमें है कि एक ही वर्ण आपस में मिलेंगे और स्वर रहित रहेंगे। ये भी जैसे देखिए, जैसे हम लिखें च हलंत जोड़ पूरा च, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें कि आधा च है, पूरा च है, एक ही है, दोनों एक ही वर्ण है, दोनों एक ही वर्ण है। अब देखिए, ये जो अगर हम लिखते हैं, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये लिखने का मतलब हुआ ये कि च हलंत है, ये यानी कि आधा है, प्लस च हलंत जोड़ो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, व्यंजन है, स्वर रहित, मतलब इसमें अ की मात्रा नहीं है, अ की ध्वनि नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनि इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हुए, ये द्वित्व होगा, ये द्वित्व होगा, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व कह लीजिए, लेकिन ये द्वित्व भी व्यंजन गुच्छ में आएगा, लेकिन चूंकि एक ही वर्ण है इसलिए इसका एक अलग से नाम दे दिया गया है, द्वित्व व्यंजन। अब देखिए, इसी में हम जैसे बच्चा लिखते हैं, बच्चा, कच्चा, तो अब देख रहे हैं, अब कच्चा हम लोग, आप ये बताइए कच्चा ऐसा लिखना सही रहेगा? नहीं, हम लोग पाई वाले और बिना पाई वाले पढ़े हैं, उसके बारे में, पाई वाले और बिना पाई वाले व्यंजन के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो उसमें हमने ये जाना कि जिसमें पाई वाले हैं और स्वर रहित है, तो उसमें सीधे वो जो पाई है उसको हटा दीजिए और लिखिए, ये मानक माना जाएगा। मानक हिंदी में इसको जगह मिलेगी, आप इसके चक्कर में कभी ना रहें। उच्चारण ठीक है पर लिखावट की दृष्टि से ठीक नहीं है, सही माना जा सकता है, पर हम सलाह यही देंगे कि आप इससे बचिए, क्योंकि मानक हिंदी में इसका जगह नहीं है। ठीक है। उसी तरह से उदाहरण और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं आधा क जो पूरा क, इसको बोलेंगे कक्क, कक्क। अब देखिए, इसको अगर हम करें तो क हलंत जोड़, क हलंत जोड़ अ। ठीक है। तो देखिए, ये दोनों क्या है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही व्यंजन है और स्वर रहित है। तो ये जब भी ऐसे आएंगे तो इसी को बोला जाएगा द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। चूँकि ये सब व्यंजन है तो इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन भी कहेंगे हम, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, अगर जैसे माना कि मक्का लिखना है, मक्का, तो ऐसे करेंगे चक्का, इस तरह से। लेकिन अगर कोई मक्का इस तरह से लिखे और चक्का इस तरह से लिखें, उच्चारण के दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अगर मानक हिंदी में देखा जाए, और जो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसमें कई दोष हैं। दोष क्या है? पहला तो ये कि इसको लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। साथ ही लिखने में जब ज़्यादा समय लगेंगे, दूसरी चीज़ कि आज के दौर में इस तरह के शब्दों की लिखावट जो है, इसको माना नहीं जा रहा है, यह अमान्य है, मानक हिंदी में इसको जगह नहीं दी जा रही है। तो हम लोग बचेंगे ऐसे लिखने से। लेकिन कभी कभी जैसे मान लेते हैं कि पूरा लिख दिए,
हम जान रहे हैं कि हमको आधा लिखना है, पर हमने ऐसे कर दिया और अब लग रहा है कि नहीं, अब काट के हम इसको अब सुधारेंगे कि इस तरह से हम लिखें। तब वैसे स्थिति में काट करके न लिख करके, बल्कि हम जब लिखेंगे तो उसी समय इसमें हलंत लगा देंगे। कभी कभी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। काटने से बढ़िया है कि चलेगा कि काट कुट ज़्यादा ना हो। ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है। ऐसे आप इसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे आप, पर ये कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं। काट कुट अगर वैसा हो, काटने के जगह ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से आप भी बहुत सारे शब्द ऐसे सोच सकते हैं। आप देखिए कि कुछ और उस तरह से है। चलिए ले लेते हैं। हम लिख दिए इस तरह से, हम लिख दिए इस तरह से। आप न लिख लीजिए और ये कर लीजिए, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे करेंगे, न इस तरह से, एक ही चीज़ है। चलिए देखिए, इसमें आधा म और ये पूरा म, इसको तोड़िए, इसको तोड़ते हैं। महलंत, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको, महलंत जोड़ अ, ये दोनों देखिए, दोनों के दोनों व्यंजन हैं और दोनों में स्वर नहीं है, स्वर की ध्वनि नहीं है, स्वर रहित है। तो दोनों जब वर्ण सेम हो, व्यंजन हो, तो इसी को बोलते हैं द्वित्व। ऐसे द्वित्व हम लोग एक इधर उस तरफ भी पढ़े हैं कि ड और ढ, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम दूसरा रूप देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग कहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। आगे अगर उस तरह से कहीं कहीं शब्द आता है धम, छोटा बच्चा मम उस तरह से बोलता है, वो शब्द इसमें नहीं आएगा। मम हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे आएंगे। जैसे कोई अम्मा अगर लिखे अम्मा, तो इस तरह से ही अम्मा हम लिखेंगे। अगर कोई अम्मा ऐसे लिखे तो ये अच्छी बात नहीं है, और लिखावट के दृष्टि से इसको शुद्ध नहीं माना जाएगा। उच्चारण के दृष्टि से ठीक है, लेकिन पाई वाले व्यंजन में हम लोग हलंत से बचेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हलंत से बचना है। बार बार हम इसलिए टोक रहे हैं ताकि आपके मनोमस्तिष्क में बात रहे कि नहीं, इस तरह की बात होती है। चलिए उसी तरह से और देखें। जैसे न में देख लिए आप, जैसे ये, इसको नन संयुक्त भी बोलते हैं कि आधा न और पूरा न मिला हुआ है। तो देखिए न हलंत, फिर न हलंत जोड़ अ, न हलंत जोड़ा। तो यहाँ फिर देखिए दोनों एक ही व्यंजन वर्ण है, न, जिसमें स्वर की ध्वनि नहीं है, स्वर रहित है। तो ये भी क्या होंगे, द्वित्व होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे। और हिंदी में शब्दों को लिखते समय आपको व्यंजन गुच्छ या द्वित्व व्यंजन से बहुत सारे शब्द को आप सुधार पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि इससे आपकी वर्तनी ठीक होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।